And day 2 of the protest by Olympic wrestlers at Jantar Mantar right here in New Delhi. The protesting wrestlers are observing a silent protest at the moment for an hour after leveling some sensational charges of harassment against the Wrestling Federation chief. Wrestling Federation president and BJP MP from UP, Brijbhushan Singh, has now brazened it out, age-shaming the wrestlers for protesting. Brijbhushan has claimed that these wrestlers are past their prime performing years and hence the protest. As the massive furor continues by the sportsmen of our country, the ones who have got laurels for India, the Sports Ministry has now sought an explanation from the Wrestling Federation of India in the next 72 hours. On Wednesday, wrestler Vinesh Phogat accused the president of deliberately targeting women wrestlers and revealed that she also received death threats from Brijbhushan. Wrestling Federation's president refused to resign and responded to the attacks. He called it a conspiracy against him. Meanwhile, Women's National Camp, which was scheduled to start on 18th, was cancelled due to the ongoing stir, and Jitendra Kumar, the coach, who is alleged of sexual harassment, was asked to leave the Sports Association of India campus in Lucknow. किसी खिलाड़ियों का अब ओलंपिक में मेडल आने वाला नहीं है। ये मतलब एक खेल की एक उम्र होती है, इनकी गलती नहीं, एक खेल की एक उम्र होती है। हमारी कुश्ती में 32 साल 34 साल नहीं चलता है। हमारा कुश्ती में क्रीम है 22 साल से लेकर के 28 साल तक, या बहुत खींच खाच करके 30 साल तक। तो ये इनका गुस्सा है, वो गुस्सा आज फूटा है इनका। Babita Kumari Phogat is now joining us on this broadcast. She needs zero introduction. She's one of the crown jewels of the country as far as wrestling is concerned. And what's interesting is she's also a member of the Bharatiya Janata Party. Babita Kumari, आपको पता है क्या सारे allegations क्या है, और वो भी ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है। आप क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल, देखिए, जो भी कुछ खिलाड़ियों ने कहा है, और ऑब्वियसली कोई छोटे खिलाड़ियों ने कहा है, मैं खिलाड़ियों के साथ नहीं हूँ और हर संभव कोशिश करूंगी कि मैं सरकार से इस बारे में विषय उठाऊंगी और सरकार से बातचीत करने की पूरी कोशिश करूंगी कि जैसा खिलाड़ी चाहते हैं उनके खिलाड़ियों की जो भावनाओं के अनुरूप जो भी कुछ हो, उनके अनुरूप जो भी होगा वैसा ही होगा। नहीं, बिल्कुल, बट ये जो एलिगेशंस है छोटे नहीं है बबीता। एक तो सेक्सुअल हरासमेंट का एलिगेशन है, मेंटल हरासमेंट का एलिगेशन है। वन ऑफ देम हैज स्पोकन अप सेइंग कि अब मैंने बोल दिया है तो मेरे पर यू नो आई फियर फॉर माय लाइफ, मुझे तो परवाह है कि शायद मुझे मार डाला जाएगा। अब ऐसे सिचुएशन में आपका क्या कहना है? जो फेडरेशन है इसमें ये सारा रॉट जो है ये सब चलता रहता है, आप भी रहे हुए हो, क्या हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, ये आपने जो चीजें कही हैं, मैं भी यही मानती हूँ कि ये सब चीजें मतलब छोटी नहीं है और इतने बड़े आरोप भी छोटे नहीं हैं, और इन लोगों ने कुछ ना कुछ तो जरूर है, क्योंकि ऐसे ही इतना बड़े प्लेटफार्म के ऊपर खिलाड़ी आके बैठे हैं और इतनी बड़ी आवाज के साथ और सब खिलाड़ी बैठे हैं, तो मैं इसकी जांच होनी चाहिए और मैं सरकार से भी इसकी यही मैं मांग करूंगी कि इसकी इस तक जांच हो और जो कुछ भी हुआ, और जहां तक मुझे अभी जानकारी मिली है कि सरकार ने उसके ऊपर एक्शन भी लिया है, उनको 72 घंटे का अल्टीमेट दिया है। अभी बबीता, आप अभी तो भारतीय जनता पार्टी में हो, आप सोचिए, आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हो और सरकार ने सिर्फ कहा है कि इन्वेस्टिगेट कर लो, कोई थरो एक्शन अभी तक नहीं लिया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेसलिंग फेडरेशन, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, यू नो पैल्पेबल एक्शन हमें नहीं दिखाई दे रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आप कैसे प्रेशर डालोगे कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एटलीस्ट जाकर प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करे इस मैटर को? हेलो। हाँ जी बबीता। चेती जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि मैं एक पॉलिटिशियन होने से पहले एक खिलाड़ी भी हूँ। बिल्कुल, ये भी हमें याद रखना चाहिए, और मैं हमेशा खिलाड़ियों के लिए, उनके हित के लिए और उनके जो भी उनके अच्छे के लिए होगा, हमेशा उनके साथ खड़ी हूँ। बिल्कुल। और आपको लगता है जो सरकार ने जो अभी किया इन्वेस्टिगेशन वो काफी है? जो ऑर्डर किया इन्वेस्टिगेशन के, और कुछ करना चाहिए सरकार को? बिल्कुल, देखिए, हमारी सरकार की तरफ से मैं खिलाड़ियों को विश्वास दिलाती हूँ कि सरकार भी उनके साथ न्याय करेगी। जैसा वो चाहते हैं वैसा ही
हो जाएगा उनके जो भी कुछ हुआ। आप सभी को पता है कि हम सभी पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं कुश्ती बचाने के लिए। मैं सभी अपने पहलवानों से, सभी कोचों से, मैं जो भी कुश्ती जगत से जुड़े हैं, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी भी जंतर मंतर पर जरूर पहुंचे। धन्यवाद। जो कोचेज होते हैं जो हमारे वुमेन्स कैंप में, उनमें से कुछ कोचेज, सभी नहीं है, महिलाओं के साथ भी और लड़कियों के साथ भी, और वही लड़कियों से बात करवाते हैं और फिर अध्यक्ष जी उनके साथ में शोषण करते हैं। और पता नहीं हजारों तो नहीं बोलूं मैं, 100 लड़कियां, और मैं यहाँ पे जो लोग लड़कियां बैठी हैं उसमें से 1-2 लड़की के साथ भी ये घटना हुई है जी। यहाँ पे जो बैठी है जी। आज तक 10 साल से मैं कैंप में हूँ, आज तक ना तो मेरे साथ और जो मैं देखती आई हूँ, ना ही किसी लड़की के साथ आज तक उन्होंने किसी को कुछ बोला है। बल्कि जो अनदर स्टेट से आते हैं, हरियाणा स्टेट के अलग हो गए, यूपी के अलग हो गए, जिन स्टेट को कोई पूछता भी नहीं है, वो उनके हित में ज्यादा रहते हैं। आप सभी से निवेदन करता हूं, जो कुश्ती जगत से हैं, कोचेज हैं, हमारे गुरु हैं, खलीफा हैं और हमारे पहलवान हैं, ये हमारे गेम को बचाने की लड़ाई है। इसमें आप हमारे साथ खड़े हुए। और जो हमारे प्रेसिडेंट साहब बोल रहे हैं कि ये तो 3% है, 97% तो मेरे साथ है। तो आप सभी एकजुट होकर, क्योंकि हमें कुश्ती को बचाना है, जो आने वाला भविष्य है हमारा, उसको हमें बचाना है। तो आप सभी एक बार इकट्ठा होकर एकजुटता दिखाइए, क्योंकि कुश्ती को बचाना बहुत जरूरी है। कुश्ती ने ही हमें सब कुछ दिया है। तो आप कुश्ती से जुड़े हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए। लड़की भी सामने आई है क्या? कोई लड़की आई है कि भाई मेरे साथ ऐसा किया है, या वैसे ही? नहीं, अभी तो विनेश फोगाट बोल रही है कि जो विक्टिम है उनसे मतलब थोड़ा सा डरी है, तो इसलिए वो नहीं बात की अब तक। लेकिन देखते हैं ये कैसे प्रोग्रेस करता है। अगर इतना होता है तो वहाँ भी सामने भी आना चाहिए उसको, अगर यहाँ तक बात होती है तभी कुछ होगा। अगर हाँ कोई सामने नहीं आएगा तो फिर चीजें पूरी नहीं हो पाती। देखिए, जो बच्चे कह रहे हैं वो बात सच्ची है। जो इसकी जो अगर वैसी जांच रहे तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। जो बच्ची जो आज जो कुश्ती छोड़ रही है, जो नौकरी कर रही है, उनसे, ये जो कैंप रही है उनसे पूछे आप, वो सच्चाई जो मीडिया के तो बहुत कम पड़ेंगी। तो मैं तो जोन में खुद जो कोतरा है वो जो लड़कियों का जो है, तो आज हिंदुस्तान ये बात सुनेगा, उसको दुख होगा। जो इतनी हरकत कर रहा है, जो आप बोले नहीं तो ये आज मानते तो ये जो आज ये जो स्टैंड उठाया इन्होंने बच्चों ने, जो भविष्य में आगे कोई भी जो अध्यक्ष बने तो ऐसा काम ना करे।